हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं। मेरे दोस्त, आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं पूरा गैस करके आपके बीच क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इतना कोशिश कीजिएगा कि हम जितना क्वेश्चन कराएं आप प्लीज छोड़िएगा मत, ठीक है ना। आप छोड़िएगा मत। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं, अगर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते तब क्या कीजिएगा। इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन को हल्का में मत लीजिएगा। मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं ईमानदारी पूर्वक करने का कोशिश कीजिए। और मान लीजिए हम लोग कम समय में सारा क्वेश्चन समाप्त कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जो है इतना प्रयास कीजिए कि हम लोग सारे क्वेश्चन को देख ले, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब भी मैं क्लास कराऊंगा आपके बीच जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है ना। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर मौजूद है और फटाफट इसका आंसर टिक आउट कीजिएगा। कहा जा रहा है ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक जो होता है कौन होता है। आप कहिएगा सर ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात करें ना वो ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना। ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और पूछा जाएगा हीरा और ग्रेफाइट जो होता है कौन सा ठोस का उदाहरण होता है। तो याद रखिएगा नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस का उदाहरण होता है। ये भी आप साथ में याद रखिएगा। हम लोग जितना साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को जो है नोटबुक पर लिखिएगा और याद करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कराने का कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से कोशिश कीजिएगा याद रखने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना निम्नलिखित अपरूपों में से कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिक होता है। किसका जो होता है सबसे अधिक प्रतिशत होता है। तो याद रखिएगा ग्रेफाइट का प्रतिशत जो होता है सबसे अधिक होता है। और कार्बन में पूछा जा रहा है इसलिए ग्रेफाइट का हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा इस तरह जो है कार्बन का अपरूप जो होता है ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना। कार्बन का अपरूप जो होता है ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना। तो यहां कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत पूछा जा रहा है, मतलब अधिक प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो ग्रेफाइट ही मारिएगा, ठीक है। याद रखने का कोशिश कीजिए। हम अच्छे तरीका से बतलाने का प्रयास करें, आप लोग अच्छे तरीका से सुनने का और पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है हीरे में कार्बन का संक्रमण क्या होता है। देखिए अगर हीरे में कार्बन का संक्रमण पूछा है sp3 मारिएगा, ठीक है ना। sp3 मारिएगा। और ग्रेफाइट में कार्बन का संक्रमण पूछेगा, ठीक है ना। ग्रेफाइट में कार्बन का संक्रमण पूछेगा sp2 मारिएगा, ठीक है ना। अगर ग्रेफाइट का संक्रमण पूछ रहा है sp2 मारना है। अगर कार्बन का संक्रमण हीरा का संक्रमण पूछ रहा है sp3 मारना है। याद रखिएगा मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं यहीं से आने वाला है, ठीक है ना। तो sp3 मारिए, क्योंकि कार्बन में पूछा जा रहा है, हीरे में और कार्बन का पूछा जा रहा है, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित रहना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित रहना चाहिए मेरे दोस्त। यानी कहने का मतलब यहां है कि कार्बन जो है ना, कार्बन जो है कार्बनिक यौगिक से बना है। कार्बनिक यौगिक जो है कार्बन से बना है। कार्बनिक यौगिक जो है कार्बन से बना है। मतलब कहने का मतलब इसका दुल्हा जो है कार्बन है। क्या है इसका दुल्हा, हम लोग बोल सकते हैं कार्बन है, ठीक है ना। तो कार्बन जो है जो होता है कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रहता है। जबले नहीं रहेगा तबले ये जो है शुद्ध नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। जबले दुल्हा नहीं रहेगा तबले शादी नहीं होगा, चाहे जबले दुल्हन नहीं रहेगी तबले शादी नहीं होगा, पता है ना। उसी तरह ये भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण होता है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या होता है। गलनांक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे दोस्त। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराने वाले हैं, तो आप अच्छे तरीका से कोशिश कीजिए। हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं वो याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एल्किल हाइलाइडो को एल्कोहल में बदला जा सकता है। एल्किल हाइलाइडो को एल्कोहल में जो होता है किसके द्वारा बदला जा सकता है। तो विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा बदला जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त हो जाता है। कहिएगा गुरुजी ये जो प्राप्त हो जाएगा ना, ये जो प्राप्त हो जाएगा मेथेन प्राप्त होगा। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए मेरे भाई आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। इतना गर्मी है पेपर भी आपके बीच हम लोग क्लास करा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आप लोग थोड़ा सा प्यार दिखाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारे बच्चे कीजिए, ठीक है ना। सारे बच्चे का जो है कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन करें कि एल्किल हाइलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। एल्किल हाइलाइड का उपयोग जो होता है वो किसके निर्माण में होता है। आप कहिएगा सर एल्किल हाइलाइड एल्केन के भी लिए होता है, एल्कीन के भी होता है, एल्कोहल के लिए भी होता है। ऑल ऑफ दीज मारिए, इनमें से सभी मारिए, याद रखिएगा। 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन का है कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक कहलाते हैं। मतलब CnH2n+2 वाले यौगिक जो होता है वो क्या कहलाता है। कहिएगा गुरुजी ये जो है एल्केन कहलाता है।
कहलाता है, एल्कीन क्या कहलाता है, CnH2n कहलाता है, ठीक है ना। और एल्किल, ठीक है ना, एल्किल की पूछा यहाँ पर न के जगह ल पूछ दे तो अब मारिएगा CnH2n+1 मारिएगा, ठीक है ना। और एल्काइन का पूछ रहा है CnH2n-2 मारिएगा। सब याद रखिए, हम लोग जितना साइड से क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बतला रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन को आप याद रखने का कोशिश करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन का है इथेन में कार्बन का संक्रमण होता है। इथेन में कार्बन का संक्रमण, यही तो हमने बतलाया कि इथेन में कहिए या हीरा में कार्बन का संक्रमण पर है sp3 मार देना है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, sp3 मार देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन करें, इथाइन में करें पाइबंड की संख्या होती है। इथाइन में जो होता है पाइबंड की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, कहिएगा गुरुजी सिर्फ 2 होती है। कितना, सिर्फ 2 होती है, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। देखिए सिर्फ 2 ही होगा, दूसरा अलावा नहीं होगा ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का देखिए, कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बन की संयोजकता क्या होती है, आप सभी को पता होगा कि परमाणु संयोजक, इसका संकेत जो होता है C होता है और इसका जो होता है परमाणु संख्या 6 होता है और संयोजकता हम निकाल लेंगे 2, कितना 4, तो यानी 4 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। कहिएगा सर ऑप्शन डी में 4 दिया, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, उससे संयोजकता निकल जाएगा। चलिए कहा जा रहा है एल्कीन, करें एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है। एल्कीन जो होता है निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया देती है, कहिएगा गुरुजी आंख मूंद कर मारिए ना, ऑप्शन ए गुणात्मक अभिक्रिया देती है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई जो होती है वो कितना होता है। कार्बन कार्बन में एकल बंधन की लंबाई पूछा जा रहा है ना, तो आप कहिएगा गुरुजी कार्बन कार्बन में 1.54 डिग्री एक्सट्रा डिग्री में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा 14 का, याद रखिएगा, ठीक है। जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए प्लीज मेरे दोस्त आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप सबसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट करने पर भी आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं, सारे बच्चे कर लीजिए ना प्लीज, सारे बच्चे। चलिए हम लोग क्लास की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है एल्किल हाइलाइडो एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। क्या अभिक्रिया कहलाती है, कहिएगा सर बुटूर्ज अभिक्रिया कहलाती है। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है बुटूर्ज अभिक्रिया का परिभाषा, कोल्बे अभिक्रिया का परिभाषा याद रखिएगा, इसका परिभाषा याद रखिएगा, केनेजेकारो अभिक्रिया का परिभाषा याद रखिएगा। इस पूछा जाता है 12 गो अभिक्रिया होता है ना, अगर 12 गो अभिक्रिया याद कर लेंगे तो 3 गो आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि 3 गो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा है SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है। SN2 क्रिया विधि में क्या निर्माण होता है, कहिएगा गुरुजी संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन का, एल्कोहल में क्रियाशील मूलक जो होता है क्या होता है। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, डैश OH होता है एल्कोहल का क्रियाशील मूलक, और एल्डिहाइड का जो होता है डैश CHO होता है, कार्बोक्सिलिक का जो होता है डैश COOH होता है। आप याद रखिए ना, हम लोग जितना साइड से क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं आप याद रखिए ना, सारे क्वेश्चन को याद रख लीजिए, ठीक है ना, छोड़िए मत किसी क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ निर्माण करता है। किसको निर्माण करता है, आप कहिएगा गुरुजी ये जो है हाइड्रोजन बंधन को जो है बंड को जो है क्या करता है, निर्माण कर लेता है, यानी ऑप्शन सी में दिया है और ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा यही क्वेश्चन आने वाला है, यही सारे क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, तो आप अच्छे तरीका से याद रखने का कोशिश करेंगे सारे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन करें, ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल क्या है, आप कहिएगा सर ग्लिसरॉल हमें तो पता नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि ग्लिसरॉल जो है वो टाइहाइड्रिक एल्कोहल है। क्या है, टाइहाइड्रिक एल्कोहल है, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 19 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्राथमिक एल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है। प्राथमिक एल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है, कौन सा समूह जो है उपस्थित रहता है, याद रखिएगा डैश CH2OH रहता है, प्राथमिक में ई उपस्थित रहता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये द्वितीयक में ई उपस्थित रहता है, तृतीयक में ई उपस्थित रहता है, आप याद रखिएगा, है ना, आप याद रखिएगा ना, सारे याद रखिएगा। इसका ऑप्शन ए वाला सही होगा, 20 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। अभी तक जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं कर पा रहे हैं प्लीज मेरे दोस्त आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, जितने बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग बोल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। देखिए एक क्लास कराने के पीछे कितना रात और कितना घंटों का मेहनत रहता है, लेकिन आप लोग समझे तब ना, तो आप समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अगर कह दिया जाए कि आप बाबू क्वेश्चन इतना सेट कर दीजिए तो 5 दिन में करेंगे, ठीक है ना, 5 दिन में करेंगे, होकवे नहीं करेगा आपसे, है ना। तो आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए सारे बच्चे। कहा जा रहा है कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है मेरे दोस्त, आप कहिएगा
सर जी कीटोन का क्रियाशील मूलक जो होता है वो होता है डैश सी बराबर ओ एच होता है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और ये जो होता है क्या होता है, एल्डिहाइड का होता है, ये जो है क्या होता है, एल्कोहल का होता है, ये जो है कार्बोक्सिलिक का होता है। आप याद रखिए ना, हम जितना साइड से बतला रहे हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे, CH3COOH का यूपीएससी नाम क्या है? काफी ज्यादा बेहतरीन है, जल्दी बतला दीजिए 22 का ऑप्शन क्या होने वाला है मेरे दोस्त। कहिएगा कि सर एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है जो चिट्टी के डंक में पाया जाता है। जो चिट्टियां काटती है ना तो हमको लहर से जैसा महसूस होता है, इसी के कारण लहरता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन की निर्माण नहीं होता है? नए कार्बन का जो होता है निर्माण वहां पर नहीं हो सकता है। किसमें नहीं हो सकता है मेरे दोस्त? कहिएगा यानी जो कार्बो विक्रिया में, हाँ कहेंगे हाँ भाई वही में नहीं होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एकल सेकेराइड है? कौन जो होता है एकल सेकेराइड है? आप कहिएगा गुरुजी एकल सेकेराइड क्या है? फ्रक्टोज जिसे बोलते हैं, फ्रुक्टोज है ना। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 24 का याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन करें कि कैल्शियम फॉस्फेट का सूक्ष्म स्राव देता है, कौन देता है? कैल्शियम फॉस्फेट का सूक्ष्म जो श्रावण देता है वो कौन सा देता है? कहिएगा सर CHO होता है, HCHO होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन करे के एल्डेनॉल संघनन नहीं देता है? कौन जो होता है एडेनॉल संघनन जो होता है नहीं देता है, याद रखिएगा। 26 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन इस तरह के ईथर का क्रियाशील मूलक है? ईथर का जो होता है क्रियाशील मूलक होता है, आप कहिएगा हमें पता है कि ईथर का क्रियाशील मूलक जो होता है डैश COOR होता है, कहीं दिया है देखिए तो ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 27 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन करेंगे कार्बोक्सिलिक समूह इतना में इतना है ना, और कार्बन में प्रसंक्रमण होता है, क्या होता है? कितना प्रसंक्रमण जो होता है वो कितना होता है? कहिएगा सर sp2 होता है, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ पर द्विगो जो है द्विबंध से घेरा गया है, कार्बन को जो है द्विबंध से घेरा गया है, इसलिए जो हो जाएगा क्या sp2 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बी वाला सही होगा, 28 का करेक्ट बी हो जाएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे छात्रों, कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल एल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है? अंतर मतलब अलग किया जा सकता है, ठीक है ना, अलग किया जा सकता है, दोनों में अंतर बतलाया जा सकता है। तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा अंतर हम लोग कर सकते हैं, मतलब इसको अलग अलग छांट सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कहते पायरो लिग्नियम अम्ल जो होता है में रहता है, क्या रहता है, कितना रहता है, क्या रहता है? आप कहिएगा गुरुजी ये जो होता है 10% एसिटिक अम्ल रहता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का बेंजीन का सूत्र सरल सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सरल सूत्र जो होता है C6H6 होता है, और आपके एग्जाम में यह प्रश्न जो है कई बार जो है पूछा जा चुका है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है C2H5 NH2 का यूपीएससी नाम क्या होगा? जल्दी बतला दीजिए, सारे बच्चे को पता होगा कि जब दो गो कार्बन है तो मेथ होता है, क्या होता है? एथ होता है ना, एथ होता है ना। तो आप कहिएगा सर एथ, ये तो बिल्कुल नहीं दिया है, तो हम लोग क्या आईपीएससी नाम पूछा जा रहा है। एमीन होता है, NH2 का मतलब होता है एमीन होता है, तो इथाइल एमीन नहीं हो जाएगा। कहिएगा सर ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। इथाइल एमीन का सूत्र है वो, याद रखिएगा। कहा जा रहा है HN3 में N का संक्रमण जो होता है वो कितना होता है? N का संक्रमण जो होता है वो कितना होता है? कहिएगा सर sp3 होता है, कहेंगे हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन करें कि एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है वह क्या है? जो नायलॉन बनाने में कच्चा पदार्थ होता है उसका, जैसे कि हम लोग लोहा का कच्चा माल बोल सकते हैं ना, कच्चा माल चूना पत्थर बोलते हैं लोहा का, है ना, सॉरी सीमेंट का जो होता है कच्चा माल जो होता है चूना पत्थर बोलते हैं, वैसे ही नायलॉन बनाने का उसका कच्चा माल की बात किया जा रहा है। आप कहिएगा सर उसका जो होता है एटीपिक अम्ल को हम लोग कच्चा माल कह सकते हैं, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन टॉप ड्रिड प्लास्टिक है? टॉप ड्रिड प्लास्टिक जो है कौन है? कहिएगा सर बेकेलाइड है, क्या है? बेकेलाइड है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने आपके बीच वो 35 तमाम क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला था, ठीक है ना। तो आप किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। अगर नहीं भी याद हो रहा है ना तो कमेंट करने का कोशिश कीजिए और एक बार फिर से देख लीजिए, सब याद हो जाएगा, क्योंकि काफी बेहतरीन
तरीका से हम बतलाने का प्रयास किए हैं, और जितना हम लोग साइड से क्वेश्चन बतलाए उस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।